नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर सेवन दोस्तों। और आज का हमारा विषय है महत्वपूर्ण नारे, स्लोगन्स। जो स्लोगन हमारे इतिहास में अब तक जितने भी महापुरुषों ने दिए हैं वो सब हमने इस वीडियो में शामिल किए दोस्तों। इसमें दोस्तों टोटल 25 स्लोगन्स हैं और ये कई महत्वपूर्ण एग्जामों में आते हैं दोस्तों। इसमें से कई बार रिपीट हुए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने पहले स्लोगन से, जय जवान जय किसान। दोस्तों ये स्लोगन लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अब दोस्तों मैं थोड़ा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये 25 स्लोगन है दोस्तों, तो इन सभी व्यक्तियों के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा। इससे आपके कम से कम 100 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि उनके बारे में थोड़ा डाटा मिल जाएगा आपको। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं लाल बहादुर शास्त्री से। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था, याद रखना दोस्तों। और इनकी मृत्यु दोस्तों 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। ताशकंद में ये दोस्तों ताशकंद में गए थे, जो अपना भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके समझौते के लिए दोस्तों। जिस दिन ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध के समझौते पर साइन करे थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसी रात को इनकी एक रहस्यमय मौत हो गई थी दोस्तों, जो आज भी राज बनी हुई है। इस पर पर्दा नहीं उठा के इनकी मृत्यु कैसे ही दोस्तों, कई 2-3 बार जांच कमेटी बिठाई गई, लेकिन अभी भी पर्दा नहीं उठ पाया कि इनकी मृत्यु कैसे दोस्तों। इनकी मौत एक रहस्य बन के रहेगी दोस्तों। और दोस्तों ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जो इनका प्रधानमंत्री कार्यकाल है दोस्तों, दूसरे प्रधानमंत्री हैं दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, उनकी मृत्यु हो गई थी 27 मई 1964 को। तो इनकी अपने लाल बहादुर शास्त्री की दोस्तों एकदम साफ छवि थी, तो इनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया 9 जून 1964 को। और 11 जनवरी 1966 की मृत्यु तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे थे दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अब दूसरे से, मंगल पांडे जी। मंगल पांडे ने अपना स्लोगन था इनका, मारो फिरंगी को। ये 1857 की क्रांति की जनक है दोस्तों, याद रखना। मंगल पांडे 1857 की क्रांति के जनक है। और मंगल पांडे के बारे में भी कुछ जानकारी मिली दोस्तों कि इनका जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1857 को हुआ था दोस्तों। 1857 की क्रांति का बिगुल इन्होंने बजाया था दोस्तों। ये बंगाल की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री में सिपाही के पद पर थे दोस्तों। और इनके सम्मान में 1884 में डाक टिकट जारी हुआ था दोस्तों, याद रखना, 1884 में, ठीक है दोस्तों। और इनको 1857 की क्रांति का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं विनोबा भावे से। जो विनोबा भावे को दोस्तों आचार्य विनोबा भावे कहा जाता है, पूरा इनको आचार्य उपाधि दी गई थी दोस्तों। इनके बारे में भी कुछ जानकारी दोस्तों। इन्होंने जो अपना स्लोगन दिया था वो जय जगत था। और इनके जो जानकारी दोस्तों, इनका जन्म 11 सितंबर 1895 को हुआ था दोस्तों। और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 को हुई थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये भूदान आंदोलन से प्रसिद्ध हुए थे। और इनको 2 विश्व के प्रसिद्ध पुरस्कार भी मिले हैं। एक तो रमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 में मिला, और भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न ये 1983 में इनको मरणोपरांत मिला था दोस्तों। और दोस्तों इनको भारत का राष्ट्रीय अध्यापक कहा जाता है दोस्तों। और इनको गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। विनोबा भावे जी महान आदमी थे दोस्तों, याद रखना, उपाधियों से पता चल गया होगा आपको। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, कर मत दो। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। देश की 562 देशी रियासतों के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खेड़ा संघर्ष और बारडोली सत्याग्रह से ये प्रसिद्ध हुए थे दोस्तों। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई थी दोस्तों। और इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया दोस्तों 1991 में, 1991 में, याद रखना दोस्तों, मरणोपरांत दिया गया था। और दोस्तों शुरू आगे चलते हैं, जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने अपना स्लोगन दिया था संपूर्ण क्रांति। जो जयप्रकाश नारायण है दोस्तों, इनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी, मतलब जनता के नायक। और दोस्तों इनके बारे में जानकारी कि इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुई थी दोस्तों। और दोस्तों 1970 में इंदिरा गांधी के विपक्ष में थे दोस्तों। जो सबसे मजबूत विपक्ष था दोस्तों 1970 में इंदिरा गांधी के खिलाफ, और उसके खिलाफ जो नेतृत्व किया वो जयप्रकाश नारायण ने किया था दोस्तों। और इनको भी 2 सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुके हैं दोस्तों। एक तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1965 में,
और भारत रत्न 1999 में, ये मरणोपरांत मिला था दोस्तों। विनोबा भावे जी को भी दोनों पुरस्कार मिले हैं, याद रखना दोस्तों, और जयप्रकाश नारायण जी को भी दोनों पुरस्कार मिले हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये दोस्तों जो स्लोगन है, ये गाना है, ये श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने दिया था दोस्तों। इनके बारे में छोटी सी जानकारी मिली दोस्तों कि इनका जन्म 9 सितंबर 1896 को हुआ था और मृत्यु 10 अगस्त 1977 को हुई थी दोस्तों। और दोस्तों 1969 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। वंदे मातरम, भारत का राष्ट्र गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, याद रखना दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म बंगाल में हुआ था और इनका जन्म 27 जून 1838 को हुआ दोस्तों और इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1894 को हो गई थी दोस्तों, अल्पायु में ही। आगे बढ़ते दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव भी कहा जाता है दोस्तों। और जन गण मन, जो भारत का राष्ट्रगान है, इन्होंने ही लिखा है। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्होंने ही लिखा है। ये विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति है जिनके लिखा हुआ गीत, जो इनके मतलब 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान है अलग अलग, भारत का और बांग्लादेश का, याद रखना दोस्तों। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक और उपलब्धि दोस्तों कि उनको एशिया का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, याद रखना दोस्तों, नोबेल पुरस्कार साहित्य का। और ये गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी थी, उससे भी मिला था दोस्तों, 1911 में लिखी थी और 1913 में उनको पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा हमारे शहीद भगत सिंह ने दिया था दोस्तों, जो कि क्रांतिकारी थे, गरम दल के थे। और मात्र 23 वर्ष की उम्र में 27 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में इनको फांसी पर लटका दिया दोस्तों। ये आदर्श हैं आज भी युवाओं के दोस्तों, क्रांतिकारी हैं। और इन्होंने असेंबली में बम फेंका था और कहा था कि गूंगों और बहरों को सुनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल जो तिकड़ी थी दोस्तों, उन्हीं का तीनों का भी इसमें आएगा। तो आइए दोस्तों बाल से स्टार्ट करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूँगा। ये इनका बहुत बड़ा स्लोगन था दोस्तों। तिलक को लोकमान्य कहा जाता है दोस्तों। इनको एक उपाधि दी गई थी लोकमान्य, जिनको लोग मानते हैं बहुत ज़्यादा। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी दोस्तों। और अंग्रेज़ों ने कहा था कि ये भारतीय अशांति के पिता है, क्योंकि दोस्तों ये गरम दल के नेता थे, याद रखना दोस्तों। और इन्होंने 2 समाचार पत्र भी चलाए थे। बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र भी चलाए थे, याद रखना दोस्तों। एक अंग्रेजी में चलाया था मराठा दर्पण, नाम से कन्फ्यूज मत होना दोस्तों। अंग्रेजी में जो समाचार पत्र था वो मराठा दर्पण है, और जो मराठी में था दोस्तों उसका नाम केसरी है। और दोस्तों मरणोपरांत गांधी जी ने इनको श्रद्धांजलि में कहा था कि आधुनिक भारत का निर्माता कहा था इनको, याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, ये भी हमारे भगत सिंह ने कहा था। इनके बारे में मैंने अभी जानकारी दी आपको। क्रांतिकारी भगत सिंह, 23 वर्ष की उम्र में फांसी हो गई थी दोस्तों इनको, लाहौर की सेंट्रल जेल में। अब चलते हैं दोस्तों दिल्ली चलो। दिल्ली चलो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता दोस्तों, ये आज़ाद हिंद फौज को नारा दिया था इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने। इनका जन्म दोस्तों 23 जनवरी 1897 को हुआ था दोस्तों, और मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी। जो आज भी संशय इनकी मौत पे दोस्तों, कि जो विमान दुर्घटना हुई उसका अभी तक अच्छे से पुष्टिकरण नहीं हो पाया। 2 समितियां हुई थी लेकिन अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ, लेकिन माना इनको 18 अगस्त को जाता दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज की गठन भी किया था रास बिहारी बोस के साथ मिलकर दोस्तों। इनके बारे में एक रोचक तथ्य है कि इन्होंने शादी की थी दोस्तों एमिली सेकल से 1937 में, और लेकिन लोगों को पता 1993 में लगा था दोस्तों। ये बहुत ही रोचक बात है दोस्तों, याद रखना। करो या मरो, ये नारा किसने दिया ये सभी को पता है, सभी हिंदुस्तानियों को पता है कि ये नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 में। जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था दोस्तों, तब ये नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा दिया था। अहिंसावादी नेता थे, फिर भी ये नारा उन्होंने दिया था दोस्तों। महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। इनको राष्ट्रपिता की उपाधि थी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था दोस्तों। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस का अगेन वापस नाम आया, मैंने डाटा दे दिया था अभी आप लोगों को सर। और इन्होंने कहा था जय हिंद, ये भी इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सामने दिया था। दिल्ली चलो और
जय हिंद, दोनों स्लोगन इन्हीं के हैं दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू का फिर से आया दोस्तों। उन्होंने कहा कि पूर्ण स्वराज्य, इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि पूर्ण स्वराज्य चाहिए हमें। पंडित नेहरू के बारे में छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, जितना कहो उतना कम है, बहुत सी चीज़ें इनके बारे में, बहुत सी जानकारियाँ हैं, लेकिन ये वीडियो किसी और विषय का है, इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊँगा आप लोगों को। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था, जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस है दोस्तों 14 नवंबर, वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि बच्चों से इनको विशेष प्यार था दोस्तों। और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हो गई थी। ये उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये नारा किसने दिया? ये नारा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया। भारतेंदु एक उपाधि दोस्तों, इनका मूल नाम हरिश्चंद्र है, याद है दोस्तों, ये एक उपाधि है। और दोस्तों इनको आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। और एक चीज़ है दोस्तों इनके बारे में, इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ था दोस्तों, और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 को हो गई थी दोस्तों, अल्पायु में। उन्होंने 2 फेमस रचना की थी दोस्तों इनकी, भारत दूरदर्शा और अंधेर नगरी, 2 इनकी फेमस रचनाएं हैं दोस्तों, पढ़ना जरूर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेदों की ओर लौटो, ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था दोस्तों। वेदों की ओर लौटो कि भारतीय संस्कृति की तरफ लौटो। और इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की भी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। इनका जन्म 18 फरवरी 1824 को हुआ था, और इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई थी दोस्तों। इनकी मृत्यु पे आज भी उतना क्लियर नहीं हो पाया दोस्तों। इनको कहा जाता है कि ये जब जोधपुर आए थे महाराजा जसवंत सिंह के कहने पे, उनके दरबार में, वहाँ इनके प्रवचन होते थे दोस्तों, तो वहाँ से इनको बोला जाता है कि इनको शीशा पिला दिया गया था। फिर इनका जोधपुर हॉस्पिटल में इलाज चला था, उसके बाद वहाँ भी डॉक्टरों पे शक हुआ, तो इसके बाद इनको अजमेर के अस्पताल में दिखाया गया। फिर इनके दिवाली के दिन 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों इनका मूल नाम था वो मूल शंकर है, और ये स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता कहा जाता है इनको। और दोस्तों इनकी एक प्रसिद्ध रचना है सत्यार्थ प्रकाश, बहुत अच्छी रचना है दोस्तों, जरूर पढ़ना। आगे चलते हैं दोस्तों। आराम हराम है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, इनके बारे में बता दिया मैंने। अब फिर आगे चलते हैं दोस्तों। हे राम, ये भी महात्मा गांधी जी ने कहा था दोस्तों, इनके बारे में हो गया हमारा। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी अंग्रेजों के खिलाफ कहा था महात्मा गांधी ने। अहिंसावादी नेता, भारत के राष्ट्रपिता। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना बाजू कातिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि इनका जन्म 11 जून 1897 को हुआ दोस्तों, और इनकी मृत्यु 19 दिसंबर 1927 को हुई थी दोस्तों। इनके उपनाम है दोस्तों, 3 उपनाम है जिनसे कविता लिखा करते थे, बिस्मिल, राम और अज्ञात। इन तीनों नामों से इन्होंने कई कविताएं लिखी दोस्तों। ये प्रसिद्ध हुए थे काकोरी कांड से दोस्तों, याद रखना। और 30 वर्ष की उम्र में ही मात्र 30 वर्ष की उम्र में ही इनको फांसी की सजा दे दी गई थी दोस्तों, गोरखपुर जेल के अंदर। ये याद रखना दोस्तों, इनको गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने नहीं सुना दोस्तों? ये हर एक हिंदुस्तानी ने, बच्चे ने सुना होगा। ये लिखा है दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने। इकबाल का दोस्तों 9 नवंबर 1877 को जन्म हुआ दोस्तों, और इनकी मृत्यु 21 अप्रैल 1938 को हुई थी दोस्तों, लाहौर में। और इनकी प्रसिद्ध रचना दोस्तों तराना ए हिंद। आगे बढ़ दोस्तों। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को कहा था। उनमें जोश भर दिया था उनमें कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनमें सुभाष चंद्र बोस में दोस्तों कुशल नेतृत्व की क्षमता थी दोस्तों, क्रांतिकारी नेता थे, गर्म दल के नेता थे दोस्तों। ये भारत को आज़ाद करना चाहते थे क्रांति के दम पे दोस्तों। ये अहिंसा के खिलाफ थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा लाला लाजपत राय ने दिया था दोस्तों। जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था तब के बाद दोस्तों। और लाला लाजपत राय लाल बाल पाल गैंग के हैं, तीनों जो फेमस नाम है दोस्तों उन्हीं में है।
लाला लाजपत राय का जन्म दोस्तों 28 जनवरी 1865 को हुआ और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। इनको लाठी की लग गई थी इनके सर पे इस कमीशन का विरोध करते हुए, इसी में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी इसकी स्थापना की थी दोस्तों, याद रखना। लाला लाजपत राय ने ही पीएनबी की स्थापना की और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी दोस्तों। और दोस्तों अपना लास्ट 25वां है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो हमारा पसंद आए दोस्तों तो हमारे वीडियो को शेयर करना दोस्तों और लाइक करना। एक दोस्तों इसमें छोटी सी एक कविता छूट गई थी जो श्यामलाल पार्षद की थी। उन्होंने जो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे दोस्तों तभी अपने पिताजी को सुना दी थी कि परोपकारी पुरुष मुहिम में पावन पद पाते देखे, उनके सुंदर नाम स्वर्ण से सदा लिखे जाते देखे। ये जब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे दोस्तों तभी अपने पिताजी को ये कविता सुना दी थी और तब से ये फेमस है दोस्तों। और उस समय लिखी दी थी इन्होंने, आपने देख ही लिया, अब मैंने क्या क्या बता दिया पूरा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।